हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि महान रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विनय रावत जी जो कि वार्ड नंबर 50 से निगम पार्षद रहे हैं, उनके निवास स्थान, उनके कार्यस्थल पे ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, साथ ही आपको जानकारी दे दें कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े जो कर्मी हैं वे भी इस रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं वे उपस्थित हैं और लगातार जो लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार का उन्हें विकार तो नहीं है। उसके बाद ही रक्त देने के लिए वे आश्वस्त होते हैं कि आप रक्त दे सकते हैं। बाद ही डॉक्टर आश्वस्त उनको करते हैं कि आप अपना रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रक्तदान देने आएँ। और उसके लिए यहाँ पे सुनिश्चित भी किया जा रहा है, पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाता है कि आप रक्तदान करें। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, जैसे कि महान रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन आपके निवास स्थान और आपके कार्यालय में आयोजित किया गया है, सर क्या कुछ कहेंगे? और आज श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है, तो सर क्या कुछ कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर सर्वप्रथम हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो ऊर्जावान रहें, शक्तिमान रहें और विश्व के अंदर भारत का नाम यूं ही ऊंचा करते रहें और देश के लोगों की यूं ही सेवा करते रहें। प्रभु उनको ताकत दे और पूरा देश उनके साथ है। सर, जैसे कि आप लगातार उनके जन्मदिवस पे ऐसे ही महान रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं? हाँ, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन्मदिवस पर इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं, सेवा के कार्य। कई बार अपना रक्तदान शिविर लगाते हैं, कई बार जैसे कुछ भी कार्यक्रम ले लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम का ध्येय सेवा का होता है। जैसे कोई स्वच्छता का कार्यक्रम ले लिया, कई बार हमारी जो स्लम बस्तियां हैं उनके अंदर जाके प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमने मनाया। वहाँ पर उनके साथ में, उन लोगों के साथ में भोजन किया, उन लोगों के साथ में फल वितरण किया। जैसे हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ हैं, उनमें जाके डॉक्टर से मिले, डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया और डॉक्टरों के साथ बैठ के उनके साथ अपना चाय नाश्ता लिया। तो उससे क्या है कि जो सेवा में जो लोग लगे होते हैं उनका भी हौसला बढ़ता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये अच्छा लगता है क्योंकि वो 18-20 घंटे काम करने वाले हैं और वो बड़े, उनको सेवा के काम के लिए अभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का जो ये पखवाड़ा है, इसमें लगातार प्रतिदिन सेवा के कार्य इसमें चलते रहेंगे। तो अलग अलग ब्लॉक स्तर पे भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि आज तो आपके वार्ड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है महान रक्तदान शिविर का, और अब हम देख पाएंगे कि अलग किसी ब्लॉक में ये कार्यक्रम? बिल्कुल, दूसरी विधानसभाओं में जो हमारी जो साथ वाली विधानसभा है, मुंडका है और किराड़ी है, इनमें भी ये कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पर इसमें नांगलोई विधानसभा के अंदर तो हम सेवा के कार्य जो है, इसके अलावा भी जो सेवा के कार्य है उनमें भी लगे रहते हैं। जी सर, जैसे कि रक्तदान शिविर में हमने देखा कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल आपका जैसे कि साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद, डॉक्टर्स की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से किसी को कोई महसूस भी नहीं हो रहा और बड़े अच्छा खुशनुमा यहाँ का माहौल बना हुआ है। और उनके साथ में पूरा दिन आज हम लगे रहे, अच्छा लगा हमें कि, और काफ़ी यूथ ने और बहुत सारे लोगों ने अपना रक्तदान किया है। सर, कितने यूनिट ब्लड अब तक दे दिया जा चुका होगा? लगभग 50 यूनिट ब्लड हो चुका है और इसमें 100 यूनिट शायद हो जाएगा शाम तक। अच्छा, 100 यूनिट का एक टारगेट है, लेकिन 50 यूनिट अब तक दे चुके हैं। जी 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 जी। तो शाम तक चलेगा ये? शाम तक चलेगा लगभग 5। अभी तो दोपहर के सिर्फ अभी 2 ही बजे, तो अभी तो 5 साढ़े 5 बजे तक तो मुमकिन है कि 100 यूनिट हो जाए। हाँ हाँ जी जी। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को इस बात की जानकारी देने का कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके जन्मदिवस पे आपने महान रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और सभी आपके ही अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करें, उसके लिए भी हम आशा चाहेंगे। और सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को?
बस अपना सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्वच्छता, क्योंकि मैं अभी निवर्तमान निगम पार्षद हूँ, तो क्या कि हमारी जो नगर निगम है वो सबसे पहले स्वच्छता के नाम से जानी जाती है। तो स्वच्छता का ये जो हमारा ये वार्ड है पीरागढ़ी वार्ड, जिसका पुराना नंबर 50 था और अभी जो आगे नंबर आने वाला शायद 48 नंबर होगा। इसमें इस वार्ड के अंदर 5 कंपैक्टर मशीन लगी हैं। अच्छा। और शायद ही दिल्ली के अंदर किसी वार्ड में 5 कंपैक्टर मशीन लगी हो। ढलाव मुक्त वार्ड है, कोई वार्ड के अंदर कोई ढलाव नहीं है, ओपन ढलाव कोई नहीं है, और मशीन के द्वारा ही कूड़े का निस्तारण होता है। और लगातार पूरा का पूरा वार्ड स्वच्छ है। 280 पार्क हैं, सभी रोड बने हुए हैं, 2 गांव पड़ते हैं, दोनों गांव की गलियां कंप्लीट बन चुकी हैं। 6000 के करीब जो LED लाइट हैं वो सोडियम से वो LED में परिवर्तित कर दी गई हैं। करीब 800 करीब बेंचें हमने पार्कों में डलवा दी हैं, हाई मास्क लाइटें लगवा दी हैं। तो पूरे के पूरे वार्ड में कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है और पूरा साफ़ सुथरा और स्वच्छ एक मॉडल वार्ड ये हमारा नॉर्थ MCD का हम इसको मानते थे। और अब शायद हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली का ये सबसे सुंदर वार्ड है। और सर क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में, जैसे कि निगम के चुनाव भी जैसे कि उनकी भी आशंका है कि जल्दी ही होने वाले हैं, क्या लगता है सर BJP दोबारा बाजी मारेगी? ये इसमें भी कोई दो राय है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन ही ऐसा है जो सेवा का काम करता है, झूठ नहीं बोलता। इसके जो कार्यकर्ता हैं लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि इसमें निगम में भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को संदेश देने का। और पुनः आपको फिर से बधाई श्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर कैसे लग रहा है ब्लड डोनेट करके, और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब युवाओं को देना चाहिए खून। जी 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 जी। तो अब तक ये फर्स्ट टाइम है आपका कि नहीं देते रहते हैं हम खून। अच्छा। हर साल में 6 महीने बाद। क्या नाम है आपका? नकुल भारद्वाज, कहाँ पे रहते हैं? पश्चिम विहार। तो आज यहाँ पे रक्तदान शिविर में का आयोजन जो संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और हमारे विनय रावत जी जो कि निगम पार्षद भी रह चुके हैं इस इलाके से, तो उनका ये जो क्षेत्र में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही योगदान है, सबको कराना चाहिए। हम भी कराते रहते हैं ब्लड कैंप, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक 50 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लिया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और 100 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का एक टारगेट है, तो शाम तक शायद वो भी हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। आप पहली बार दे रहे हैं? नहीं, चौथी बार। चौथी बार आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? या जी जी जी। तो क्या कुछ कहेंगे युवाओं को? यही, अगर खून देने लायक हो तो आपको भी देना चाहिए, दूसरों के काम ही आएगा। जी जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि खून देने लायक हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ शारीरिक बीमारियां भी कुछ शरीर में होती हैं। अगर आपके शरीर में अगर खून देने लायक नहीं है तो आप ना दें, और अगर है तो ज़रूर आप ब्लड डोनेट करें। और एक और युवा हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नवनीत अरोड़ा। क्या उम्र है आपकी? 32। जैसे लगातार ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं, परमानेंट। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी है, बेटर है। और इनके पर जन्मदिन पे अगर ब्लड दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। और देशभक्ति की भावना भी बिल्कुल है। और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े स्टाफ के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा स्टाफ है, वेल नेचर है और अच्छी कम्युनिकेशन है। और यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत प्यारी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी युवाओं को। और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, सुबह से अपनी सेवा देते आ रहे हैं। कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े जो कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हैं, और ये देखिए पूरा ब्यौरा उनका यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है। और पहले जैसे कि शायद ब्लड चेक भी किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं, उसके बाद ही ब्लड लिया जा रहा है। पूरी यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें, पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है डोनर के लिए, और किसी प्रकार की बीमारी ना हो इसके लिए भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े ये सभी कर्मचारी हैं। अब तक कितने जो कि ब्लड डोनर यहाँ पे आ गए? कम से कम अभी तक 40 से 50 डोनर आ चुके हैं। कितना यूनिट ब्लड अभी एकत्रित कर चुके हैं? अभी तो हमने कम से कम 35 to 40 यूनिट्स हमारे पास कलेक्ट हो चुका है। टारगेट है कुछ? टारगेट तो हमारा 100 का था। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन जितना पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, जितनी हेल्प की है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके हम उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित है। तो संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े? जी। मैम आपका नाम?
शिवानी। मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि पूरा वो भी ध्यान रखा जा रहा है, सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि आप लोग साथ साथ ब्लड चेक भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की बीमारी ना हो। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी किसी को कुछ बीमारी निकलती है या फिर कुछ होता है ब्लड में तो वो ब्लड नहीं ले सकते हैं। इस वजह से पहले सारी जानकारी लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही ब्लड कोई भी दे सकता है। इसलिए तो मैम अगर किसी ने अगर ब्लड दे दिया और अब बाई चांस अगर दे देते हैं तो क्या कुछ उसके बाद फिर क्या परिणाम हो सकते हैं और फिर उसको ब्लड को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? ब्लड दे सकते हैं उसके बाद में, जैसे अगर ढंग से खाना नहीं खाया है किसी ने या किसी को बीपी हाई है, कुछ है, ज़बरदस्ती किसी ने दे दिया है तो उनको चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है बाद में और थोड़ा ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए हम सारी चीज़ें पहले पूछ रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं हो। हमने देखा कि आप बीपी भी चेक कर रहे हैं और शुगर भी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसी से अनुमान हो जाता है ज़्यादातर, पता चल जाता है ना कि उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है साथ में बॉडी में, इस वजह से। जी मैम अपना नाम बता दीजिए। और डॉक्टर शिवानी, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से। जी धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ का, जैसे कि आयोजन विनय रावत जी ने किया? हिंदी थोड़ा कम। अच्छा 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 डॉक्टर अखिल है हमारे साथ और वो भी साथ जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी और कार्यकर्ता भी हैं और डॉक्टर का स्टाफ है। मैम क्या कुछ कहेंगे? मैं सिस्टर पूनम पवार। बहुत अच्छा कैंप है, नए लड़के बच्चे आ रहे हैं डोनेट करने के लिए और हम कर ही रहे सब। मैम क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है आप लोगों ने, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही करें तो हॉस्पिटल में जो भी हम डोनेशन देते हैं गरीब लोगों की सहायता भी होगी इस लोगों से। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्लड डोनेट करने आई एक महिला है, उनका ब्लड चेक किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाण हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। ये देखिए उनका ब्लड लिया गया है और शुगर चेक की जा रही है कि किसी प्रकार का विकार तो इनको नहीं है और अगर विकार होगा तो उनका ब्लड नहीं दिया जाएगा और अगर ये स्वस्थ होंगी तो उनको ब्लड देने के लिए फिर आग्रह किया जाएगा, ये ब्लड दे सकती हैं। फिर उसके बाद इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और यहाँ पे और भी जो लोग जुड़े हैं जो कि अपना ब्लड देना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपना ब्लड देने के लिए यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये बहुत अच्छी एक क्रांति है। ये देखिए पहले बीपी चेक किया जा रहा है और उसके बाद अगर बीपी हाई या लो हुआ तो उसके बाद उनको मना कर दिया जाता है कि आप ब्लड देने के लिए कैपेबल नहीं हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए। उसके अगर वो ठीक हैं तो उसके बाद उनको ब्लड डोनेट करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये देखिए, और ब्लड डोनेट करने से शारीरिक रूपरेखा भी सही रहती है। आपको बता दें कि जैसे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो ब्लड डोनेट करने से लगातार वे समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। सर लगातार ब्लड डोनेट करने से क्या कुछ समस्याएं जो कि आप हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर में नया खून बनता है जिसके लिए बॉडी को आपको मतलब रिफ्रेशमेंट, एनर्जी, मतलब उसके फ़ायदे नुकसान नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप किसी की जान बचा सकते हो खून देके। तो ये ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तभी रक्तदान महादान कहा जाता है। जी ज़रूर। तो ये देखिए डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता नहीं आती है, उल्टा और आपका शरीर एक जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एक ऑयलिंग हो जाती है शरीर की, जैसे कि आपके शरीर का एक कह सकते हैं कि सर्विसिंग हो जाती है ब्लड डोनेट करने से। सर ये मशीन में जाके कुछ तैयारी का कुछ हम देख रहे थे, टेक्नीशियन की थोड़ा बता दें। इसके कंपोनेंट बनाएंगे हम। एक ब्लड लेने के बाद हम इसकी 3 चीज़ें बनाते हैं, एक प्लेटेट बनाते हैं, एक PRBC बनाते हैं और एक FFP बनाते हैं, जो कि 3 लोगों की जान बचाते हैं। ये जाने के बाद हॉस्पिटल में प्रिपेयर होंगे जी। अच्छा। तैयार होंगे। हाँ जी। तो ये हम देख पा रहे हैं, तो ये अभी क्या हो रहा है, ये क्या प्रक्रिया? अभी ये ब्लड हम ट्यूब में ले रहे हैं, इससे स्पेशल टेस्ट करते हैं, HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, MP और मलेरिया वाले टेस्ट करते हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद ही फिर आगे उसके बाद ही ब्लड इशू होता है, किसी को भी होता है, सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद और प्लेटेड और PRBC ये बनाने के बाद ही इशू करते हैं हम। हाँ जी। तो ये आधुनिक मशीन किस प्रकार की? ये सर क्या कुछ कहेंगे आज जैसे कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़ के आप लोग महान रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजन किया और प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रण लिया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज़्यादा
मैक्सिमम पूरे आज एक दिन में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने का एक रिकॉर्ड कायम करेगा युवा मोर्चा। जी 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 जी। तो यहाँ आपके क्षेत्र में हमने सुना है कि 100 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, तो अभी तक 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है। हम प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। और ये देखिए नवनीत अरोड़ा जी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से उन्हें यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रचारित दिया गया है। और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से जुड़े जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये सर्टिफिकेट उनको सर्टिफाइड किया है। ये देखिए इन्होंने ये ब्लड दिया है और इन्होंने देश के उन्नति में एक योगदान दिया है। और देश की उन्नति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी की जान बचाना भी देश की उन्नति के अंतर्गत ही आता है। और ब्लड डोनेट करके आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। और ये स्वस्थ ब्लड अपना दे के जा रहे हैं यहाँ पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुमित सरस पांडे है। मैं भारत दिल्ली से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम सभी जैसे जानते हैं 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आज आपको पता है कि आप यहाँ पे आज महा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है हमारे ज़िले द्वारा, भारत दिल्ली ज़िले द्वारा, जो कि अभी तक 72 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर चुके हैं, जैसा कि पिछले आप माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया, आशुतोष माथुर जी ने। और मैं सभी युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल से कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे देश में ब्लड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे छोटे जो नवजात शिशु हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपके चैनल से मैं सभी युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि 3 महीने में एक बार ज़रूर ब्लड डोनेट करें, ताकि हमारे देश के जो नवजात शिशु हैं, जो महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है ब्लड की, वो कमी उनकी पूरी हो सके। धन्यवाद। अपने नाम बता दीजिए। सुमित सरस पांडे, भारत दिल्ली से जिला उपाध्यक्ष। हमने आपको जानकारी दी थी रक्तदान शिविर के विषय में। महान रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पीरागढ़ी क्षेत्र में, पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी क्षेत्र में। विनय रावत जी जो कि निगम पार्षद हैं 50 से निगम पार्षद श्री विनय रावत जी जो कि वार्ड नंबर 50 से निगम पार्षद रहे हैं, उनके निवास स्थान पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। और अब तक आपको बता दें कि 50 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुके हैं, रक्तदान कर चुके हैं। और 100 यूनिट एक जैसे कि इनका टारगेट है 100 यूनिट ब्लड जैसे कि एकत्रित करने का, और शाम तक वे भी हो जाएगा। और इसकी जानकारी हम लगातार आपको देते आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे भाजपा द्वारा। और चाहे सामाजिक कार्य में किसी भी प्रकार से योगदान देना हो, भाजपा के कार्यकर्ता 2 अक्टूबर तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।